नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। केंद्र सरकार ने CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, खासकर विदेश से आने वाले नॉन मुस्लिम जो हैं उनको राहत देने के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इस पे फ़ायदा क्या होगा मैं बता दूँ। CAA को लेकर पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा तेज़ हो गई थी। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस पर कार्रवाई हो रही है। तो आज नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने जारी किया है। इस संशोधन बिल से, क्योंकि ये नागरिकता संशोधन बिल 2019 11 दिसंबर को संसद में पास किया गया था। और 2019 में जब नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया था तो ये, क्योंकि ये 1955 नागरिकता बिल में जो है उसमें संशोधन किया गया था। और इसको नागरिकता देने का कानून क्या है, साल 2019-20 में केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी बार बार स्पष्ट किया था कि इसको हम लागू करेंगे। इसको लेकर तमाम सारे प्रदेशों में बवाल होना शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि इसकी जो बड़ी कहानी, इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि बांग्लादेश से आने वाले जो शरणार्थी हैं वो देश के अलग अलग हिस्से में जमे हुए हैं, उनको इसमें शरण नहीं मिलेगा। उसमें जो शर्तें बनाई है उन शर्तों को लेकर तो उस समय सरकार ने कहा था कि इसको हम कानून को लागू करेंगे। कानून के जरिए मुस्लिम बहुल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक, फिर चाहे वह हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हों या ईसाई हों, सभी को जो पड़ोसी देश से यहाँ आते हैं उनको यहाँ शरण दी जाएगी और उनके जान बचाने के लिए नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है। उस वक्त की कहानी थी कि कहा गया था कि मुसलमानों पे आप पाबंदी लगाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही है। 2014 इसमें जो शर्तें बनाई गई है, 2014 से पहले आ चुके लोगों को नागरिकता मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ी चीज़ है। इसे लागू करने के धर्म के आधार पर नहीं, उन्हें प्रताड़ित किया गया। CAA है क्या, नागरिकता कानून बिल ये है क्या, तो मैं आपको बताऊँ ये है क्या। मुस्लिम देशों में मुस्लिम साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें कानून में जगह नहीं दी गई है। इसलिए यहाँ आने में उनको परेशानी नहीं होगी और इसलिए इसे बहुत ब्रह्मास्त्र के तौर पर बीजेपी देख रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त से पहले यही उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा और इस तरह की बातें होंगी जो बीजेपी वो चाल चलेगी। तो बीजेपी ने इस वक्त एक ब्रह्मास्त्र चली है। देखिए, हिंदू मुसलमान अपने वोट बैंक के तरीके से सोचने का, देखने का, बताने का और समझने का है, लेकिन बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि मुस्लिम वर्ग के अलावा जो और दूसरे प्रताड़ित वर्ग हैं उनको तवज्जो दी जाए। और CAA के आने के वक्त आप याद कीजिए, असम से लेकर तमाम सारे हिस्से में, बांग्लादेश, असम और पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बवाल के पीछे ये कहानी थी कि जो लोग यहाँ हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कई हिस्सों में लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। आज उसे नोटिफिकेशन जारी, क्योंकि कानून जो है बन गया था 2019 में ही, उसे लागू नहीं किया गया था, लागू अब किया जा रहा है और आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ़ है। इस बार एक बड़ा मुद्दा जो है ये है और इसमें साफ़ किया गया है कि जो गैर मुस्लिम आसपास के देशों से आते हैं उन्हें यहाँ शरण दी जाएगी। उनके लिए बिल्कुल दरवाज़ा खोल दिया गया है। जब मुस्लिम भाई बहनों की बात करते हैं तो उनके लिए शर्तें पहले से थी, अब भी है। और उनके लिए जो, क्योंकि आप जानते हैं रोहिंग्या से सरकार अभी भी दो चार हो रही है और अभी ही उनको डिपोर्ट की है। तो बीजेपी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आज बीजेपी के कार्यकारिणी की जो अलग से बैठक भी हो रही है उसमें भी एक बड़ी चर्चा होगी। और कुछ दिन पहले पत्रकारों से जब गृह मंत्री खुद मिले थे तो उन्होंने कहा था हमने मार्च की बात कही है, क्योंकि हम रिपोर्टर्स जो हैं वो बार बार इस बात का अंदेशा लगा रहे थे कि 1 मार्च से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आज 11 मार्च है और 11 मार्च को ही शाम में नोटिफिकेशन जारी की गई है। गृह मंत्री भी यहीं हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं हैं। प्रधानमंत्री ने आज 1 लाख करोड़ का जो है वो कई सारी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई और उसका इनोवेशन उन्होंने किया। उसके बाद गृह मंत्री आज दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी योजना को जो है वो दिल्ली के लोगों को समर्पित कर रहे हैं।
इस बीच में आज जो एक बड़ी ब्रेकिंग है वो ये ब्रेकिंग आ गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ी खबर रही है, आप जानते हैं कि कोलेट्रल बॉन्ड को लेकर जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है बड़ी चीज़ें रही और वो एक बड़ा मसला रहा पूरे दिन। लेकिन सीए वाली जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पे छाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सीए कानून को ला देने के बाद जो हिंदू वर्ग या जो दूसरे जाति के लोग हैं उसको इसको अलग तरीके से देखते हैं और उन्हें लगता है उनके लिए एक बड़ा कानून है। नमस्कार।